हाय फ्रेंड्स, सनी पाजी के जो कुछ फैंस हैं उनके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा है कि क्या भाई कुछ हमें अपडेट्स मिली है, क्या सच में गबरू पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन हो रही है, क्या क्या मार्च में आ रही है क्या, और क्योंकि अगर लिमिटेड स्क्रीन्स पे ही रिलीज़ हो रही है तो क्या आ सकती है क्या, उस पर बात करेंगे कि क्या सच है क्या नहीं। कि मुझे नहीं पता किन लोगों ने आपको क्या कहा है क्या नहीं, कितना सही कहा है कितना नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। गबरू को लेके बात करें दोस्तों तो इसका टीज़र एक्चुअली इसी वीक में आने वाला था और एक दो दिन में अभी भी आने के चांसेस है। अब यहाँ पे ये है कि क्या 14 तारीख को गबरू 13 तारीख को जो आप लोग बोल रहे हो ना रिलीज़ होगी क्या, तो उसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन भाई हो सकता है, क्योंकि अब अगर टॉक्सिक पोस्टपोन हुई है तो क्या गबरू जल्दी आ सकती है, कि बहुत से लोग बोल रहे हैं। दोस्तों टॉक्सिक पोस्टपोन हुई है इसलिए गबरू जल्दी आ सकती है क्या 13 तारीख को, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 8 मई को गबरू रिलीज़ ना हो, शायद अप्रैल में आ जाए। क्योंकि उसका पहले प्लानिंग याद करो, मैंने बोला था 3 अप्रैल या 10 अप्रैल थी, पर 10 अप्रैल का आप पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है 17 अप्रैल को आ जाए, पर यहाँ पे यस नो पे नहीं जाऊँगा। नहीं, उसके पीछे रीज़न है यस नो पे ना जाने का, क्योंकि झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है ना, फैक्ट्स के साथ रहना पड़ता है ना, बोला जाता है कि फैक्ट्स के साथ रहो। तो टॉक्सिक को लेके मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे, क्या, क्योंकि वो पोस्टपोन हुई है, पर गबरू को लेके ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक सोर्स तो यहाँ पे बता रहा है कि गबरू शायद जल्दी आ सकती है। अब जल्दी आ सकती है का मतलब आप अगर ये बोल रहे हो कि 12 मार्च, ना, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। क्योंकि अगर 12 मार्च को, अगर चलो ठीक है लिमिटेड स्क्रीन्स में भी आती है तो भी ये पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और इन्होंने 8 मई का जो ऑफिशियल बात बोली है, हालांकि गबरू के जो टीज़र रिएक्शंस कुछ लोगों ने दिए हैं, जो उसका CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल चर्चा की है गबरू को लेके, कि कैसी है टीज़र, कैसा है क्या है। बट एट प्रेजेंट इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द मार्च रिलीज़, कुछ कमेंट में आ रहे थे भाई मार्च रिलीज़ बोल रहे हो आप लोग, मार्च रिलीज़ कैसे होगा। आई थिंक 4 मार्च है आज, करेक्ट है। 6 मार्च को तो नहीं आएगी, कल परसों फ्राइडे, उसके फ्राइडे को 13 मार्च को कैसे आ सकती है। अगर टीज़र अभी आ रहा है तो क्या ट्रेलर इतने जल्दी आके आ जाएगी ना। हाँ, प्रीपोन हो सकती है, पर अप्रैल आ सकती है। मई महीना शायद अगर ना भी आती है तो अप्रैल आ सकती है। लेकिन इफ़ यू आर सेइंग कि जो लोग कमेंट में बोल रहे हैं मार्च आ रही है दोस्त, मतलब मैं तो पहले वीडियो भी नहीं बना रहा था गबरू को लेके, लेकिन एक बंदे ने कमेंट में किया और 3-4 कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले जो मार्च रिलीज डेट। भाई किसी बड़े यूट्यूबर ने गलती से नहीं, व्यूज़ के लिए ऐसा किया है क्या? क्योंकि इतने कमेंट्स तभी आते हैं हाँ, जब ऐसे किसी ने लिखा होगा तो नहीं आने वाली भाई। ओके, तो एट प्रेजेंट थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए दोस्तों। गबरू का टीज़र रिलीज डेट जो है वो एक दो दिन में आ रहा है। आई थिंक मैंने सुना है कि 6 तारीख को आपको देखने को मिलेगा टीज़र रिलीज़। और सॉरी बट उस दिन तो यार मैं रिव्यू नहीं दे पाऊँगा, मेरा ट्रैवलिंग होगा उस दिन, तो बाद में रात को वगैरह दे दूँगा मैं आपको, टेंशन ना लो। लेकिन जो भी CBFC रिव्यूज़ आए हैं गबरू को लेके, जो जो टीज़र रिव्यू CBFC स्क्रीनिंग, वो काफ़ी अच्छे आए हैं और बहुत ही सुंदर ये फिल्म शायद लिखी गई हो। एक साइलेंट फिल्म है शायद, मतलब साइलेंस नहीं है फिल्म में, आप नहीं कह सकते वैसे, बट ओवरऑल देखा जाए तो सनी देओल का जो अंदाज़ है, जो फिल्म का उनका रोल है, वो इतना डिफरेंट है ना। आप घातक से कंपेयर करो, ना घायल से, ना इंडियन से कंपेयर करो, ना बॉर्डर से, ना ही गदर से। ये पूरा डिफरेंट ही रोल है दोस्तों। और सनी देओल को शायद आपने इससे पहले इतना इमोशनल किसी फिल्म में देखा ही नहीं है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि लाहौर 1947 में है और एक इमोशनल रोल। हाँ, तो अब लाहौर 1947 पे आते हैं, उस पर भी बात करते हैं कि इस फिल्म के टीज़र का क्या हुआ जो आने वाला था। दोस्तों इस फिल्म के अनाउंसमेंट आने वाली थी, टीज़र नहीं आने वाला था, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बोलूँ सच्चे दिल से, मुझे एक बात बताओ, आमिर खान की ही अगर बात कर ले, थोड़ा सा, आपको लगता है सच में कि आमिर खान
लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट जल्दी अनाउंस करेगा, जिसने इतनी बार फिल्म को पोस्टपोन किया है, तो थोड़ा सा भाई वेट लगेगा ना, वेट करना पड़ेगा आपको। यस, लाहौर 1947 की मार्च में ही अनाउंसमेंट बोली है, एक पोस्टर आने वाला है, वो वाली अनाउंसमेंट पोस्टर हो सकता है, रिलीज डेट पोस्टर, लेकिन टाइम लगेगा। पहले वीक इसी मार्च में मतलब यार मार्च को अभी बहुत टाइम है ना, अभी तो शुरुआत हुई है मार्च, तो इतने जल्दी नहीं, बट हाँ आने वाला है, ये मैं एग्री करता हूँ। रही बात गबरू को, देखो सनी पाजी की रामायण को बहुत टाइम है, अब आपने ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत, जो बॉर्डर 2 अभी चल रही है उस पर, अगर आप ज़्यादा थोड़ा बहुत कलेक्शन करना चाहते हो तो, वरना आपको ध्यान देना चाहिए अब गबरू और इस पे अपना लाहौर 1947 पे। रामायण को बहुत टाइम है अभी, ओके, सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट। गबरू को लेके मेकर्स से क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता, मतलब इससे पहले तो गबरू को लेके जितनी भी डिस्कस होनी चाहिए थी हमारी हो गई। मैं तो डिसअपॉइंटेड ही हूँ मेकर्स को लेके, जब आप लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से हाफ स्क्रीन ही रिलीज़ करने वाले हो, हाफ नहीं कम स्क्रीन्स पे ही रिलीज़ करने वाले हो, तो किसी को क्या समझाए ना, और हम कितना समझाए किसी भी मेकर को, ज़्यादा उनको ये करके फ़ायदा ही नहीं है। किसी भी मेकर्स को मैं ज़्यादा भाव नहीं देता हूँ इस मामले में, वो सनी पाजी और जो भी वो डिसाइड कर लेंगे गबरू, हम उस पर ही खुश रहेंगे, यही कहूँगा। रही बात लाहौर 1947, वो एक ग्रैंड रिलीज़ है, भले ही आमिर खान ने इस फिल्म का टीज़र को लेके अभी तक कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया है, बट वो बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ हो रही है। इंडिपेंडेंस डे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चूज़ किया है, और ओवरसीज़ में भी उन लोगों ने अच्छा खासा प्लानिंग की है। इनफैक्ट लाहौर 1947 को लेके जो लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना रिलीज़ होने वाली है क्या, क्योंकि आमिर खान का अच्छा नेटवर्क है चाइना में, दोस्तों सिंपल सी बात बोलता हूँ, आमिर खान का मार्केटिंग जो है ना, मैं जितना जानता हूँ, अगर भारत में लाहौर 1947 ठीक ठाक चलती है, बहुत अच्छी कहूँगा मैं, अगर बहुत अच्छी चलती है, या फिर ओके टाइप्स भी चलती है, मतलब कम से कम अगर फ्लॉप नहीं होती है तो बोल रहा हूँ, सुन लो, कम से कम हिट होती है, तो भाई चाइना लेके जाएगा वो, ओके, ये गारंटी है। तो पर वो आगे, पर यहाँ पे एक बात कहूँगा, लाहौर 1947 अगर चाइना रिलीज़ भी होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंडिया पाकिस्तान वाले बैकग्राउंड वाली फिल्म चाइना में ना, आप अगर बोलोगे कि भाई दंगल भी, तो दंगल चाइना वाले ओलंपिक्स को बहुत पसंद करते हैं भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, और वो जो फोगाट फैमिली थी ना, उसको भी बहुत जानते थे वो, तो इसलिए वो चली। ये अलग एंगल है, लाहौर 1947 इन चाइना ना, और अगर कर भी देते हैं रिलीज़ तो फ़ायदा नहीं है, वो जितना कमाना है वो इसमें ही कमाया जाएगा भाई, इंडिया में अच्छा खासा। सो अपडेट्स देता रहूँगा, रिलैक्स।